So let's understand the same. अब इस सबको क्या करना है, समझना है. There only these one by one, सबको एक एक करके हम समझेंगे. सबसे पहले मोनार्क. मोनार्क क्या है? तो मोनार्क एज ए किंग, क्वीन, एम्पेरर और इम्प्रेस, यानी कि मोनार्क में क्या होता है, मोनार्क हैज ए, किसी भी मोनार्की सिस्टम में होता है, यहाँ पे राजतंत्र इसको हिंदी में कहते हैं. एक राजा होता है, रानी होती है, राज्य होता है, और एम्पेरर मीन्स भी राजा भी ही होता है, और इम्प्रेस यानी कि रानी होती है, शासक और शासन करने वाली. ये मोनार्की है. अब रूल्स, द रूलिंग अपोजिशन दैट कैन बी पास्ड ऑन द रूलर्स हेयर्स, एंड रूलिंग पोजीशन जो है वो क्या करेगा, वो पास कर दिया जाएगा किसको, रूलर्स हेयर. हेयर मीन्स होता है उसका आने वाला पीढ़ी, है ना. जैसे राजे किंग हुआ तो किंग का जो बेटा होगा उसको रूलिंग पोजीशन मिलेगा, आगे चल के वो राजा बनेगा, कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा. इन द सेम ट्रेडिशन मोनार्की, द मोनार्क हैज एब्सोल्यूट पावर. और इस इन सम कंडीशन, सम ट्रेडिशनल मोनार्कीज, जो ट्रेडिशनल मोनार्कीज है, पुराना मोनार्की जो परंपराओं से चला आ रहा है, मोनार्क हैज एब्सोल्यूट पावर. मोनार्क के पास पूरा पावर होता है, यानी कि राजा ही ऑल इन ऑल होता है. बट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, मोनार्क दो तरह की होता है मोनार्की. एक ट्रेडिशनल मोनार्क जिसमें कि राजा का बेटा ही राजा होता है, और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, लाइक दैट ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑल्सो हैज अ डेमोक्रेसीज गवर्नमेंट दैट रिस्ट्रिक्ट द मोनार्क्स कंट्रोल. और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या होता है, जो कि यूनाइटेड किंगडम में भी है, भूटान में भी है, बहुत सारी कंट्री में है. तो उसमें होता है कि जो एब्सोल्यूट पावर यानी कि पूरा जो पावर है वो राजा के हाथ में नहीं होता है, उसके पावर को कंट्रोल किया जाता है. कौन करता है कंट्रोल, तो वो करता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी होता है, वो क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है मोनार्क्स कंट्रोल, मोनार्क के कंट्रोल को रोकता है. मोनार्क का एक अलग पोस्ट होता है, वो शासन करता है वहाँ से अपना, उसको सम्मान दिया जाता है. लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क होता है. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क में एक डेमोक्रेसी भी होता है, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है. जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है वो उसके मोनार्क के पावर को कंट्रोल करता है. यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में एब्सोल्यूट पावर जो है वो राजा के पास, एम्पेरर के पास यानी मोनार्क के पास नहीं होता है. अब ट्रेडिशनल मोनार्कीज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अब हम ट्रेडिशनल मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज practiced widely but had problems. जो ट्रेडिशनल मोनार्कियल फॉर्म है गवर्नमेंट का, जो ट्रेडिशनल मोनार्कियल फॉर्म है जो कि प्राचीन सभ्यताओं से चला आ रहा है, वाज प्रैक्टिस्ड वाइडली. इसमें मतलब कि बहुत ज़्यादा जगह पे ये लागू है, चलता है ये प्रॉपरली. बट हैड प्रॉब्लम्स, लेकिन उसमें प्रॉब्लम भी है. दैट large number of people of big country felt that their problems were not addressed adequately. अब ये इसमें प्रॉब्लम क्या है कि राजा का बेटा अगर अयोग्य हो, इनेबल हो, अच्छा नहीं हो, तो भी वो क्या होगा, मोनार्क ही होगा. और दूसरी बात उसमें होता है कि उस वजह से लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मतलब कि बहुत सारी संख्या में लोग जो होते हैं, वो बिग कंट्री में भी ये देखा गया है कि वो महसूस करते हैं कि देयर प्रॉब्लम्स वेयर नॉट बी एड्रेस्ड एडिक्वेटली. एडिक्वेटली मीन्स होता है पर्याप्त रूप से, है ना. तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क होता है, ट्रेडिशनल मोनार्क, उसमें लोगों को बड़ी संख्या के लोगों को, लगभग सबको यही महसूस होता है कि उसके प्रॉब्लम को
सही ढंग से, पर्याप्त ढंग से सॉल्व नहीं किया जाता, ना दिखाया जाता। एडिक्वेटली मीन्स सफिशियंट होता है। द किंग वेयर ओनली इंटरेस्टेड इन मेकिंग मनी, और जो राजा होता है ओनली पैसा बनाने में, अपना पैसा कमाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, क्योंकि उसको तो पब्लिक से कोई डर है नहीं। फॉर देमसेल्व्स, खुद के लिए। दे ऑल्सो फेल्ट दैट द लॉज वेयर मेड एज पर द विल ऑफ द किंग। अब ये तो ट्रेडिशनल मोनार्की में होता भी है कि जो लॉज बनाया जाएगा वो पब्लिक के अकॉर्डिंग, आम कॉमन सिटीजन के अकॉर्डिंग नहीं बनाया जाएगा, वो बनाया जाएगा किसके अकॉर्डिंग? वो जो राजा को मन होगा, वो जो फील करेगा, उसकी जो इच्छा होगी, उसी के अगेंस्ट अकॉर्डिंग वो लॉज बना देगा। देयर वॉज नो फिक्स प्रोसीजर, और उसका कोई फिक्स प्रोसीजर यानी कि कोई प्रोसेस नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है ट्रेडिशनल मोनार्की का। ग्रेजुअली दिस सिस्टम वाज फेडिंग अवे, और धीरे, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, दिस सिस्टम वाज फेडिंग अवे एज पॉपुलेशन ग्रीव, और धीरे धीरे क्या हुआ, ये सिस्टम जो है फेडिंग अवे माने कि इस मतलब इसमें लोग उबते गए, इससे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा ये पुराना सा होने लगा, लोग उबते गए। फेडिंग अवे मीन्स उबना होता है किसी चीज़ से। एंड इट वाज, और हटना भी होता है, ये धीरे धीरे खत्म होता चला गया। इट वाज अनमैनेजेबल फॉर अ किंग टू रूल, और उसके बाद क्या हो गया कि एक बहुत सारा पब्लिक जब नाखुश होने लगा, तो जब पब्लिक बहुत बड़ी संख्या में नाखुश होता है तो वो बहुत सारा एजिटेशन करना स्टार्ट करता है, आंदोलन करता है, विरोध करता है, अपोज करता है। तो एक किंग को फिर से रूल करना, मैनेज करना थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा। सो इट वाज अनमैनेजेबल फॉर द किंग टू रूल ओवर देम इफिशियंटली। तो एक कुछ इफिशियंटली मीन्स कुशलता से, तो एक किंग के लिए बहुत टफ हो गया मैनेज करके, और उसको इफिशियंटली मतलब कुशलता से चलाना, अनमैनेजेबल हो गया। तो ये प्रॉब्लम ट्रेडिशनल मोनार्की का है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में जनरली इसमें बुक में आपका दिया गया तो नहीं है, बट इसको हम समझा देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में होता है कि मोनार्क जो होते हैं, राजा जो होते हैं, वो अपने पोस्ट पे होते हैं, राजा का बेटा ही राजा होता है उसमें भी। बट किंग, द मोनार्क हैज नो एब्सोल्यूट पावर। एब्सोल्यूट मीन्स होता है पूर्ण कंट्रोल। ट्रेडिशनल मोनार्की में होता है कि जो किंग होता है उसको एब्सोल्यूट पावर होता है, नियम भी वही बना सकता है, पनिशमेंट भी वही दे सकता है, कोई उसका प्रोसीजर नहीं होता है, जो मन में आया वो नियम बना दिया। तो ये ट्रेडिशनल मोनार्की में होता है। बट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है जिसको पब्लिक चुनती है, और उसके पास भी बहुत हद तक के शासन होता है ना, बहुत हद तक पावर होता है, वो भी पब्लिक के लिए काम करता है। और वो जो मोनार्क होता है, राजा होता है, उसके शासन को बहुत हद तक कम करता है, उसकी पावर को बहुत हद तक के रोकता है। मतलब आपका हद यहीं तक है, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल मोनार्की में ऐसा नहीं है। तो अगर कंपैरिजन किया जाए दोनों में, एज ए ट्रेडिशनल मोनार्की और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, तो दोनों में ट्रेडिशनल मोनार्की अच्छा नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अच्छा माना जाएगा। ऐसे तो मोनार्की सिस्टम अच्छा है ही नहीं, सबसे अच्छा डेमोक्रेसी ही है। बट अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और ट्रेडिशनल मोनार्कीज में, तो दोनों में बेटर होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। दोनों में डिफरेंस, मेजर डिफरेंस क्या है कि इन अ ट्रेडिशनल मोनार्की द मोनार्क हैज एब्सोल्यूट पावर, but a constitutional monarchy, a democratic government that restrict the monarch's control, and monarch has no absolute power। मतलब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है, वो बहुत सारे पावर्स को उसके हाथ में नहीं रहता है, वो गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। और मोनार्क का कंट्रोल बहुत कम रहता है, वो मनमानी नहीं कर सकता। तो इसके बाद का हम पढ़ेंगे डिक्टेटरशिप।
अब ये डिक्टेटरशिप में है, अ कंट्री इज रूल्ड बाय ए सिंगल लीडर। ये कंट्री जो होता है एक सिंगल लीडर के द्वारा रूल किया जाता है।